लेकिन भाजपा तो लगातार ये कह रही है कि हमने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा नहीं हुआ कि वो महत्वता नहीं दी जो देश में पहले से बरकरार है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है इस देश का राष्ट्रपति, उसको बेचारे ना भूमि पूजन में बुलाया ना उद्घाटन पे बुला रहे, इससे बड़ा क्या वायलेशन होगा। लेकिन सर भाजपा लगातार ये कह रही है कि अगर जो नींव रखने वाले, जो पहली ईंट रखने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो उद्घाटन भी उन्हीं की ओर से किया जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये किसी प्रधानमंत्री के बाप की प्रॉपर्टी है क्या? ये देश किसी की बपोती है क्या? वो एक प्यादा है जनता का, कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बना रखा, आगे फ्यूचर का पता नहीं बना के रखेंगे नहीं रखेंगे। असली मालिक देश के लोग हैं 130 करोड़, उनकी भावना से जो खिलवाड़ करेगा वो एमएलए एमपी हो सकता है, अब फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होता है, राष्ट्रपति हो सकता है, वो फ्यूचर में उसको सबक सिखाती है, लोग इसीलिए इलेक्शन होते हैं। लेकिन सर ये बात भी बोली जा रही है, इंदिरा गांधी पर लोग आ रहे हैं, राजीव गांधी पर लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में उद्घाटन करे हैं, तो तब क्या हुआ था, तब राष्ट्रपति क्यों नहीं आता? बेटा ये कांग्रेस और बीजेपी का बपोती थोड़ा ये देश, ये इनकी प्रॉपर्टी थोड़ा, ना कांग्रेस की प्रॉपर्टी है ना बीजेपी की प्रॉपर्टी है। कांग्रेस ने कोई गलत काम किया तो हम तो उसका भी विरोध करते हैं, मगर पता चला है कि कांग्रेस ने तो एनेक्सी का उद्घाटन किया था, इंदिरा गांधी ने या राजीव गांधी ने कोई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, पर दोनों ही केसेस में शुरू में जो भूमि पूजन हुआ या जो शुरू में सेरेमनी हुई वो देश के राष्ट्रपतियों ने की थी। एक बार वीवी गिरी ने, दूसरी बार वेंकटरमन जी ने, क्या नाम था उनका, हाँ, आधारशिला उन लोगों ने रखी थी, उन्होंने तो फिर भी 50% बदमाशी की। ये तो 100% बदमाशी पे उतर आए, बहाना लेते हैं उसने, अरे उन्होंने जो गलत काम किए तुम उसको करें, तुम्हारे को किसने अधिकार दे दिया? तुम किसी को कह रहे इसीलिए अधिकार दे दिया क्या? इस देश की बहुत सारी बहन बेटियों की इज्जत लगातार लूटी जा रही है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, दफ्तरों में हर शोषण हो रहा है देश में, इसलिए तुमने वो अधिकार समझ लिया कि हम भी कर सकते हैं पहलवानों का शोषण। कांग्रेस के राज में ऐसे होता था, हम भी ऐसे करेंगे। ना कांग्रेस की ना तुम्हारी बपोती नहीं है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है देश, ना कांग्रेस का ना बीजेपी। सर आपने यहाँ पे पहलवानों की बात करी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर जब पॉक्सो का एक्ट लग जाता है तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, जो हम सबकी जानकारी में है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कोई कानूनी दांवपेच आप हमें बताना। बेटा ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। असली इंटरप्रिटेशन क्या है? गिरफ्तारी का मतलब क्या होता है? गिरफ्तारी का मतलब ये होता है ऐसा अपराध कि अपराधी और आगे ना करे, गवाहों को प्रभावित ना करे, एक्यूज या उसको कंप्लेनेंट को कोई शिकायत या नुकसान ना पहुंचाए, और वो सक्षम आदमी है, वो बाहर रह के मंत्रा बोल रहा है, दुशासन इन लड़कियों को मंत्रा बोल रहा है, जिसको समाज दुशासन कह रहा है, जिसको बड़े दुख की बात है, प्राइम मिनिस्टर को रावण कहना शुरू कर दिया देश के लोगों ने। बताइए, अब दुशासन लड़कियों जिसके साथ बदमाशी करता उसी का नाम मंत्रा रखना है, ये उसको अधिकार, ये वो बोल रहा है। वो पता नहीं कितने अपने वो कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं, अगर सही जांच होगी तो पता नहीं कितने लड़कियां एजुकेशन में और इवन टीचर भी सामने आ सकती हैं जिसके साथ वो बदमाश अपराधी ये अपराध कर चुका है। सर नार्को टेस्ट का भी काफी यहाँ पर बोला जा रहा था कि नार्को टेस्ट होगा, पहलवानों की तरफ से भी बोला गया, फिर उसके बाद बृजभूषण की तरफ से भी ये चीज बोली गई। क्या इस मामले में नार्को टेस्ट होता है या नहीं होता? बेटा नार्को टेस्ट तो वॉलंटरीली होता है, इच्छा जबरदस्ती नहीं कर सकते, और खिलाड़ियों का, कंप्लेनेंट का तो कभी नार्को टेस्ट होता ही नहीं। ये तो इन्होंने बड़ी बात कर दी कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, इस देश को दिखाने के लिए कि हम जो बात करें ताकि देश ये समझे ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए कही इन्होंने ये बात। ये तो कमाल है। यहाँ तो रामायण महाभारत टीवी पे दिखाया गया था, संविधान कभी दिखाया नहीं गया, और यहाँ तो सीता जिसके माँ बाप का पता ही नहीं था कि कहाँ किसके यहाँ बेटी थी, वो बताते कहीं जमीन से पैदा होगी थी, उसको एक छोटे से बहाने पे या किसी आदमी ने कह दिया तुम्हारी पत्नी इतने दिन रावण के साथ रही, उसको बेचारी को त्याग दिया था। ऐसे राम राज्य है ये, राम राज्य। और यहाँ अब क्या हो रहा है? कहाँ गए वो राम? कहाँ है राम राज्य? तो आपको भी यही लग रहा है कि बीजेपी भी इसी राम राज्य की बात कर रही है? अरे बीजेपी तो राम राज्य का चेहरा आगे रख के बदमाशी कर रही है। ये जैसे कोई आदमी भेष बदल के जनता में घुस जाता है, उसी तरह से राम का मुखौटा लगा के देश में घुस गए ये लोग, और राम मंदिर के ईंट लगा के राम मंदिर बनाने से क्या हो गया? राम राज्य बन गया क्या? ये मंदिर बनने से लोगों को भगवान मिल गया क्या? इन मंदिरों के इतने सारे मंदिर बनाने से गरीबी मिट गई क्या? एजुकेशन आ गई क्या? लोग जितने टेंशन में वो टेंशन मुक्त हो गए क्या? ये ढकोसले हैं। सर एक जगह बात की जाती है, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं फोटोजेनिक हैं, उनको फोटोज खिंचवाने का बहुत शौक है, मीडिया में आने का बहुत शौक है। क्या संसद भवन में भी अपनी गोल्डन प्लेट लगवाने के लिए प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं? बेटा अब लोग तो कहने लगे हैं कि भाई हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। लोगों ने हिटलर की जगह एक नया नाम रखना शुरू कर दिया है, मिटलर। क्यों मोदी से मिटलर बना दिया लोगों ने, हिटलर की बजाय एक नया हिटलर का पर्यायवाची बना दिया देश के लोगों ने। अब क्या है, प्रधानमंत्री को तो लोग ये कहने लगे हैं, साइकेट्रिस्ट लोग भी, डॉक्टर लोग भी, कि ये साइकोसोमेटिक डिजीज का पेशेंट है, ये इसकी जांच होनी चाहिए साइकेट्रिस्ट लोगों से। क्यों ऐसा कह रहे लोग? कि कोई भी पागल आदमी एक तरफा बोलता है और दूसरी तरफा बोलता ही नहीं,
वो संवाद नहीं कर सकता, क्योंकि मीडिया से आज तक संवाद नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने। इस आधार पे लोग साइकोसोमेटिक डिजीज का प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि मरीज आदमी है, इसका इलाज होना चाहिए, इसका इलाज